ठीक है। तो कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, कार्बन क्या होता है, उसके आइलोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका यूज क्या होता है, मुख्तसर हमने उसको पढ़ा ब्रीफली। ठीक है। तो जो सिलिकॉन है ये बड़ा ज्यादा पाया जाता है जमीन पे। 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है, जो अर्थ क्रस्ट आपको मैंने बताया था कि जमीन की सबसे ऊपर वाली जो तय है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें रेत है, सारा कुछ आ जाता है, मिट्टी है। तो उसमें तकरीबन 25% जो है ना वो सिलिकॉन होता है, क्योंकि रेत जो होती है ना उसमें SiO2 सिलिकॉन सबसे ज्यादा जो है ना वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। जो है ना अर्थ क्रस्ट, उसमें तब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है, तकरीबन 49% या 48% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो सिलिकॉन है। ठीक है। और ये सिलिकॉन जो है वो कभी भी आजाद हालत में, मतलब सिलिकॉन अकेला सिलिकॉन नहीं मिलता, ये हमेशा जो है वो इसका बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। इस वजह से जो चीज ज्यादा मजबूत या स्टेबल होती है ना, तो कुदरत में वो चीज ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। जैसा बेंजीन है ना, बेंजीन बड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनिक जितने भी ज्यादा जो ना वो कुदरती कंपाउंड्स होंगे ना, या शेप्स होंगी, उनकी शेप्स बेंजीन जैसी होंगी, क्योंकि वो बड़ी स्टेबल शेप है। तो जो चीज नेचुरली स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना ये वाला सिलिकॉन जो है वो खुद से अकेला स्टेबल नहीं होता, बल्कि मतलब जो सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्टेबल होता है। इस वजह से सिलिकॉन जो होती है वो ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होती है। ठीक है। और मुख्तलिफ ये जो ना क्रिस्टल बनाती है, जैसे क्वार्ट्स, ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के आगे मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मतलब उसकी शक्ल के हिसाब से मुख्तलिफ उसकी किस्म होती है। जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स जो है ना ये ग्लास शीशे की तरह शिफाफ होता है, ये आपको नजर आ रहे हैं ये क्वार्ट्स, ये वाला। ठीक है। इसकी क्वार्ट्स की बेशुमार एप्लीकेशन है, घड़ियां बनाने में इस्तेमाल होते हैं। क्वार्ट्स की जो ना वो हमारे पास अपरेटस बनता है, क्वार्ट्स का बड़ा शफाफ किस्म का अपरेटस बनता है इसका, बड़ा मजबूत होता है, ये स्क्रैचलेस होता है, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते। ठीक है। ये जो स्क्रीन होती है ना क्वार्ट्स की घड़ियां वगैरह बड़ी महंगी किस्म की, वो क्वार्ट्स के बनती हैं। अच्छा, ओपल फ्लिंट है, ये भी इसका जो ना वो बड़ा खूबसूरत सा इसकी एक फॉर्म होती है। ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होती है, ज्यूल्स के तौर पे, जैसे ये नगीने नहीं होते इनके तौर पे इस्तेमाल होती है। रेत जो होती है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको बताया हुआ पहले उसमें। ठीक है। और उसके अलावा ये सिलिकेट की फॉर्म में होती है, रॉक्स में और क्लेज में, पत्थरों में पाई जाती है। जैसा कि मिनरल्स होती है ना इसकी, फेल्डस्पार होती है, माइका है, मतलब मुख्तलिफ चीजों के साथ, एल्यूमिनियम के साथ मिलके, किसी और चीज के साथ मिलके, आयरन के साथ मिलके ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। इंडिपेंडेंट फॉर्म में सिलिकॉन बहुत कम पाया जाता है, बल्कि नहीं पाया जाता। ठीक है। तो जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ना वो डायमंड की तरह है। अगर प्योर सिलिकॉन हो, अगर आपके पास प्योर सिलिकॉन हो तो उसका स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है कि डायमंड के 4 बॉन्ड बनते हैं, और चारों के चारों सिलिकॉन के साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ बनते हैं। एक कार्बन के दूसरे के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, डायमंड के जैसा होता है। कौन सा सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन होगा, जिसमें कोई और एटम इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो प्योर सिलिकॉन है वो अमूमन जो ना वो कुदरती तौर पे बहुत बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर पाया जाता है। ज्यादातर जो है ना ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ये जो ना वो दूसरे उनके साथ एटम्स के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, अब हमने प्योर सिलिकॉन अगर प्रिपेयर करना हो तो ये कैसे कर सकते हैं। सिलिकॉन जो ना वो बड़ा अहम है। ठीक है। हमारी सारी की सारी कंप्यूटर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, सारी की सारी सिलिकॉन पे खड़ी हुई है, क्योंकि सिलिकॉन यूज होता है एज ए सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन की चिप्स बनाई जाती हैं। प्योर सिलिकॉन उसके लिए हमें चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्योरिटी वाला, उसमें 0.000000001% भी जो ना वो इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत हद तक प्योर हमें चाहिए होता है उसके लिए। खैर, तो वो इतना प्योर जो सिलिकॉन है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सिलिकॉन तैयार करने के लिए, प्योर सिलिकॉन तैयार करने के लिए हम क्वार्ट्ज सैंड लेते हैं, मतलब रेत लेते हैं। रेत में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2। ठीक है। और उसके साथ कोक लेते हैं। कोक क्या है, कोक कार्बन की एक फॉर्म है, कार्बन की नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, आपको पता है 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है। क्रिस्टलाइन होते हैं जिनकी एक जो क्रिस्टल बनाते हैं जिनकी बकायदा एक शेप होती है। ठीक है। नॉन क्रिस्टल्स की कोई शेप, नॉन क्रिस्टलाइन की कोई शेप नहीं होती। तो कोक जो है ये कार्बन की एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है। तो कार्बन की नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो ना वो एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस पे, और इतने हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन अलहदा हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है।
ये जो सिलिकॉन यहाँ पे बनी है ये प्योर नहीं होती, इसमें साथ और भी इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें प्योरिटी के लिए कोई काम अभी नहीं किया, ठीक है। अब ये जो सिलिकॉन है इसको फिर क्लोरीन के साथ हीट किया जाता है, ठीक है, और उसके नतीजे में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाया जाता है, मतलब सिलिकॉन का रिएक्शन करवाया जाता है Cl2 के साथ, 4Cl2, मतलब 2Cl2 सॉरी, क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, जिसके नतीजे में SiCl4 बनता है, टेट्रा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो होते हैं ना ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ये हेलाइड्स बनाते हैं, टेट्रा हेलाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये इसका रिएक्शन यहाँ पे मेरे ख्याल दिया भी होगा। खैर, तो ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है ना, इसको फिर हम प्योरीफाई करते हैं डिस्टिलेशन से। कैसे? ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ना, ये वाला, ये एक लो बॉइलिंग लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, मतलब एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या होती है, बता को बता सकता है डिस्टिलेशन? मिक्सचर में से बेस कंपोनेंट्स को अलग करना ना, एक बॉइलिंग पॉइंट पे जाके। कहाँ से देखा, सही सही बताना। अच्छा, खैर शाबाश। सर जी नहीं पढ़ा हुआ था ना, तो जब हाँ, तक आप बातें कर रहे थे तब तक मैंने दिमाग लड़ा लिया। बड़ा लड़ता आपका दिमाग है। अच्छा, तो ये जो है ना डिस्टिलेशन क्या है, बेसिकली होता है ये कि अगर आपके पास दो लिक्विड मिक्स हैं, ठीक है, आपके पास फर्ज करें पानी में जो है ना वो गलती से आपने अल्कोहल डिजोल्व कर लिया लेबोरेटरी में, ठीक है, मैं लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल लेबोरेटरी में पड़ा होता है, तो आपने गलती से उसको मिक्स कर लिया पानी में, और अब आप चाहते हैं कि अल्कोहल जाया हो जाती है, ज़ाहिर है महंगा केमिकल है, पैसों से आता है, तो आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पानी को उससे क्या कर लें, सेपरेट, तो आप उसके लिए कोई छाननी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो पानी को छान लें और वो अलहदा कर जी लें सर। उसको, हैं, वो हल हो जाती है पानी में, तो कैसे छान सकते हैं उसको? तो फिर हम जब कोई दो लिक्विड्स को सेपरेट करना हो ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट का फर्क होता है। मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, तो हम उन दोनों के मिक्सचर को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद साथ हमने जो ना वो एक ऐसे बर्तन अटैच किया हुआ है ऐसे, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, या इसको हीट करते जाते हैं। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है 78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, सिर्फ अल्कोहल ही वेपर बन के ना इधर जाती रहती है। इधर हमने कंडेंसर लगाया होता है, कंडेंसर उसको ठंडा करता है वेपर्स को, ये दोबारा इधर बना जाके लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी अल्कोहल जो है ना वो पानी से निकल के इधर चली जाती है, और बाकी सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, कि बॉइलिंग पॉइंट में फर्क की वजह से दो लिक्विड्स को सेपरेट कर लेना, जिस प्रोसेस के जरिए किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। समझ आइए कुछ इसकी? ये जो आप कह रहे हैं ना पानी को प्योरीफाई करते हैं डिस्टिलेशन के जरिए, वो भी यही है कि फर्ज करें आपने जो ना वो नहर से पानी ले लिया, फुल्काबाद की नहर से, और आपको शक है कि इसमें जो ना वो बहुत सारी चीजें हैं, मिट्टी है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस पानी को जो ना वो एक बर्तन में लें, ठीक है। हमारे पास एक डिस्टिलेशन का प्रॉपर अपरेटस होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन का हमारे पास एक प्रॉपर अपरेटस होता है, उसके जरिए हम डिस्टिलेशन करते हैं। अच्छा, ये ना होने वाला बंद, चले मैं ये इसको मुकम्मल करता हूँ। और इसके साथ आप अटैच कर देते हैं एक और बर्तन, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो मिट्टी वगैरह उसमें है ना वो नहीं उड़ सकती, पानी जो है वो वेपर्स बन के इधर आता रहता है, उसको आप यहाँ पे ठंडा कर लेते हैं इधर से पानी गुजार के, और ये पानी इधर आ जाता है सारे का सारा, ठीक है, प्योर वाटर, और बाकी सारी चीजें इधर रह जाती हैं। इसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिलेशन की बात हम कर रहे थे कि आपने फर्ज करें एक दो लिक्विड लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दो लिक्विड है, फर्ज करें एक ये ग्रीन कलर का है और एक ये रेड कलर का है। अच्छा, तो हो गया क्या कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम और दूसरे का ज्यादा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना वो पहले उसके वेपर जो है ना वो बन के इधर जाएंगे। यहाँ पे आपने कंडेंसर लगाया था, कंडेंसर क्या काम होता है कि इसको ठंडा करना वेपर्स को। इसमें ना पाइप होते हैं जिन पाइपों में से पानी गुजर आता है, और वो पानी हीट को जज़ब करता है, जब यहाँ से ये गुजरते हैं तो क्या वो ठंडे होके कंडेंस होके दोबारा लिक्विड बन के इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा जो रेड था लिक्विड वो इसमें आ जाता है, और उधर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रह जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पर हम दो लिक्विड्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल बात हो रही थी कि ये जो, सर जी जी बच्चे,
सर जी इसमें मिनरल्स भी सारे निकल जाते हैं? मिनरल्स इवेपोरेट नहीं ना होंगे ना, उनका तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, वो तो इधर ही रहेंगे। अगर फर्ज करें आपके पास मिनरल्स भी हैं तो वो तो इधर ही रहेंगे जिधर पहले थे, ठीक है, वो दूसरी तरफ जी नहीं जाएंगे। आप इसको ये कर सकते हैं कि एक फ्लास्क में आपने ये वाला ले लिया, फिर ये उतार के दूसरी फ्लास्क लगा के आप ग्रीन वाले को इधर सेपरेट कर सकते हैं, बाकी सिर्फ मिनरल बच जाएंगे, ठीक है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, वो प्योर वाटर होता है, तकरीबन प्योर वाटर उसको नहीं कहते, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है बहरहाल, लेकिन फिर भी वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम खालिस पानी नहीं पी सकते, प्योर वाटर हम नहीं पी सकते, हम मिनरल वाटर पीते हैं, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर या प्योर वाटर हम नहीं पी सकते, ठीक है, हम पीते हैं मिनरल वाटर। अच्छा जी, उसके बाद तो डिस्टिलेशन की बात आई थी कि ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है इसको डिस्टिलेशन के जरिए प्योरीफाई करते हैं। फिर ये जो प्योरीफाइड था ना सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसको गर्म करते हैं, इसके वेपर्स बनाते हैं और उन वेपर्स का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में सिलिकॉन बनता है प्योर। ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये वहाँ पे पानी होता है, पानी में हल हो जाता है, बाकी जो सिलिकॉन है ये हल नहीं होता, इसके ये जो है ना वो वहाँ पे नीचे सॉलिड की फॉर्म में बैठ जाता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे बैठ जाता है, जिसमें से पानी निकाल लेते हैं, पानी में साथ NaCl भी चला जाता है, बाकी प्योर सिलिकॉन बच जाता है, जिसको मेल्ट करके रॉड की शक्ल दे दी जाती है। ये जो रॉड है ना, इसको फिर प्योर किया जाता है, अगर इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह के हैं, उसको जोन रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि ये जो रॉड है ना, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, कैसे, हमने एक ना ऐसे रिंग सी बनाई हुई है, हीटर सा कह लें, गोल सा हीटर है, इसके अंदर से गुजार रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो पिघलता है ना, इस पिघले हुए हिस्से में से क्या होते हैं कि इम्प्योरिटीज एक साइड पे हो जाती हैं और जो साफ है सिलिकॉन वो एक साइड पे हो जाता है, और इस तरह होते करते करते ये जो रॉड है ना, इसके एक हिस्से में सिर्फ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और एक हिस्से में प्योर सिलिकॉन आ जाता है। इन दोनों को हम यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं और आपके पास प्योर 100%, तकरीबन ऑलमोस्ट 100% जो ना वो 99.9999% जो ना वो प्योर सिलिकॉन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो प्योर सिलिकॉन है, इसका फायदा क्या है, इसका एक्सीलेंट सेमीकंडक्टर होता है, जितनी चिप्स बनती हैं कंप्यूटर की, मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, वहाँ पे सिलिकॉन यूज होता है, ठीक है। ये बड़ा जो ना वो कारआमद चीज़ है कि मतलब एक छोटी सी जो चिप है जो है ना वो एक उंगली से के साइज से भी छोटी है, उसमें तकरीबन जैसे घड़ी की चिप है, तो उसमें 30,000 ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे आपने वो पढ़े थे ना लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड गेट, नॉर गेट और वगैरह वगैरह, या जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो उनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो किसी चीज़ को ऑन ऑफ करते हैं या जो ना वो मैसेजेस को कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, जैसे शुरू शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तो पूरे पूरे कमरे जितना कंप्यूटर होता था, वक्त के साथ साथ कंप्यूटर छोटे छोटे होते होते आपके हाथ में आ गए हैं मोबाइल की शक्ल में, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। आज से 20 साल पहले इतने जो ना वो कंप्यूटर में फंक्शन नहीं होते जितने आपके मोबाइल में है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो सिलिकॉन की चिप्स हैं उनका कारआमद बनाया गया और उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सोलर सेल बनाए जाते हैं। सोलर सेल क्या होते हैं बता, सोलर सेल चार्ज होते हो, उनका काम होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। सोलर सेल लाइट एनर्जी को, ठीक है, या हीट किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी में स्टोर होती है, सोलर सेल में स्टोर नहीं होती, फिर हम उसको वहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो आप सोलर प्लेटें लगाते हैं घर में, तो इनके ऊपर सोलर सेल लगे होते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और वो भी सिलिकॉन के बने होते हैं, बड़ी प्योर सिलिकॉन होती है। तो ये था जी सिलिकॉन और उसके जो ना वो इस्तेमाल और उसकी प्रिपरेशन वगैरह।